जब साथ देना था तब हाथ छुड़ा के चल दिए, अब क्या करने आए? पापा के सामने तो दोनों का मुंह सिल गया था। गुरु, हम बस ये बताने आए कि तुम हमारे भाई हो, और शायद भाई से भी बढ़कर। पर ताऊ जी के खिलाफ जाकर हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। और तुम बगावत के बड़े डायलॉग मारते थे, अब करनी है बगावत? भैया वो हम जोश जोश में ज्यादा बोल गए थे, सॉरी। पर हमारी मानिए तो आप भी अंकल जी की बात मान लीजिए। डरपोक। डरपोक नहीं, समझदार हैं दोनों। पापा, पापा देखिए, ये छोटे को रोकने का काम आप नहीं, मैं करूंगा। पापा, छोटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बात को नहीं टालेगा। अरे बंटी, उसको प्यार का नहीं, मरम्मत का जरूरत है। पापा, बल का प्रयोग करके देख लिया ना आपने, हुआ कोई फायदा नहीं ना। पापा, छोटे को रोकने के लिए बल की नहीं बल्कि बुद्धि और भावनाओं की जरूरत है। लेट मी हैंडल इट, प्लीज। मानेगा तुम्हारी बात वो? पापा मानेगा। ठीक है, तो जाओ समझाओ उसको, और कैसे भी करके गुरु के पागलपन को जलाकर स्वाहा कर दो बंटी। ये शादी हमरा बर्बादी है। ये गुरु और रूहानी एक नहीं होना चाहिए बेटा, समझ लो। जी। तुम्हारी प्रेम कथा ने घर में कोहराम मचा रखा है, सब परेशान हैं। रे भांजे, दिल आ गया है ना तो उठा लो, बहला लो अपना दिल, छोड़ देना। मामा जी, हमारे रिश्ते ने आज आपकी जान बचा ली मामा, वरना आज आपकी जुबान मामी के सातों मांग उजाड़ देती। देखिए साहब, अब या तो ये शादी शहर से दूर कहीं होगी या फिर ये शादी ही नहीं होगी। आप डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, कल कार्ड भी छप के आ जाएंगे, हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए हमारा कि हमें गुरु का रिस्क पता होने के बावजूद भी हम अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी से करने को तैयार है। और इतना सब होने के बाद आपकी बेटी हमारी इतनी सी बात मानने को तैयार नहीं है। और इस शहर से बाहर जाकर शादी करने में उसे ऐतराज ही क्या है? आप सबको शहर छोड़कर कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रूहानी की शादी इसी शहर में होगी। जी नमस्ते, मैं बंटी चौधरी, गुरु का बड़ा भाई। देखिए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। गुरु को रोकने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, तो आप बेफिक्र रहिए, रूहानी और शेखर की शादी मैं खुद करवाऊंगा। जिसने बड़े चौधरी की बात नहीं मानी, आपको लगता है वो आपकी बात मानेगा? मानेगा। मैंने गुरु की आंखों में उसके भैया के लिए प्यार और सम्मान दोनों देखा है, और गुरु बंटी भैया के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। एग्जैक्टली। कल मेहंदी है ना, तो आप लोग तैयारी कीजिए, मैं और मेरे लोग पूरी निगरानी रखेंगे। इका है बहुरिया, फिर से लौकी की सब्जी? सच कह रहे हैं, ना तुम्हारा जीवन में स्वाद है ना तुम्हारे हाथों में स्वाद है।
यानी का देखकर नागेश्वर के बाबूजी तुम्हें बहू बना लिए। खैर छोड़ो, गुरु कहाँ है? घर आया? नहीं अम्मा। खुश रहो। और गुरु, अपना जिद पे लगाम कस लो। वो टीटी की लड़की की गली भूल जाओ, समझे? बंटी ने बेड़ा उठाया है शेखर और उस डॉक्टरनी के ब्याह का। अब तुम इसके बीच में मत आना। ये लीजिए, सारे कार्ड आ गए। ये देखो रूहानी, आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान शेखर तिवारी। रुहानी के पापा, हम सारे कार्ड्स आज ही बांट देंगे। हाँ हाँ, अरे मम्मी, मैं और शेखर चले जाएंगे ना, और वैसे भी काम जल्दी हो जाएगा। पापा को क्यों परेशान कर रहे हो आप? देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर कार्ड्स बांटने हैं तो मुझे और रूहानी को जाना चाहिए। मुझे गुरु पे भरोसा नहीं है, वो शेखर को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ही रूहानी के साथ चले जाइए। और वैसे भी शेखर को यहाँ कोई जानता तो है नहीं, तो थोड़ा ऑड भी लगेगा ना। ठीक है पापा, आप मुझे ना सारे गेस्ट की लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कार्ड बांट दूंगी और काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा। चले रूहानी? चल। निकी बेटा, रूहानी के पास जा और एक कार्ड ले, भगवान के सामने भी रखना है ना हमें। ओके मामा। रूहानी दी रुको। ये भगवान जी के लिए। चले रूहानी? आप भैया 1 मिनट रुकना, मैं ना अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर में। नमस्ते, ये मेरी शादी के कार्ड है, प्लीज आइए। हो गया रूहानी? हाँ चले? चलिए। चलिए भाई। यहाँ पे रुकना जरा। पाँच बज गए हैं और वैसे भी थोड़ी कार्ड ही बाकी है, और जिन्हें देने हैं वो मेन एरिया के कुछ बाजू में ही रहते हैं। कमल, आगे से लेफ्ट लेना। अरे कमल भैया, क्या हुआ है? ऐसे ब्रेक क्यों मारी? वो देखिए गुरु भैया। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।